नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं केवल 8 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है, उनको मैं बता रहा हूँ और उनको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम मान रहे हैं कि हम चैलेंज कर दें और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये, और अगर वो केवीएस ने उसे नहीं माना तो फिर आपका नुकसान होगा, पैसे वो आपके चले जाएँगे। तो इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें वास्तव में उन्हें चेंज करना चाहिए और वो चेंज करेंगे। जैसे कि पहला ये है आपका लर्निंग बाय डूइंग। 62 क्वेश्चन नंबर 62 को आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज एग्जांपल ऑफ, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग माना है जो कि सही है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी इसमें दिया है, ये भी सही है कि दोनों ही चीज़ें हैं जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब इन्हीं दोनों का एक एग्जाम्पल है। ये हमें बहुत पढ़ाया भी जाता है, हमने पढ़ा भी है कि बच्चा मान लो कैसे अगर वो लर्निंग बाय डूइंग करता तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि एक्टिविटी जितनी ज़्यादा वो करेगा उससे वो सीखेगा वो, और एक्सपीरियंशियल तो है ही, अनुभव जितना मिलता जाएगा उतना ज़्यादा वो। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इसमें सही हैं, तो इनमें दोनों को आप कर सकते हो। तो जिसने भी दोनों किए हैं उनको नंबर मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, ज़रा हम देखते हैं कि इसको जो है हम चैलेंज कर सकते हैं। ये पैसेज से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, जैसे ये कंडोल का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया, तो कंडोल का मीनिंग इन्होंने आंसर की में सोलेस दिया है। इसका पिटी भी होता है, दोनों ये इसके सेम मीनिंग है, तो इसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। तो एक हो गया क्वेश्चन नंबर 87। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 101। अब 101 में क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, तो उसको ज़रा देखते हैं। जैसे कि ये है आपका, इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इन्होंने माना है टू को, एल्डरली पीपल वर स्केयर्ड ऑफ स्टे डॉग, जो कि सही है, पैसेज में मिलता भी है। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ द स्टे डॉग्स वर रैबिट, ये भी सही है, क्योंकि ये यहाँ की लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पेशली इफ़ रैबिट वंस हैड स्टेड इनटू द पैक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इनमें भी दो ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 133। 133 को हम देखते हैं, इसमें क्या है कमी। अब देखिए 133 में जैसे सेंटेंस जो इन्होंने पूछा, सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, सेंस के हिसाब से तो ये पास्ट का है, बट इसमें इन्होंने माना है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर तो नहीं होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड में है, तो इस वजह से ये सिंपल पास्ट की कैटेगरी में कभी कभी मिलता है। तो इस हिसाब से ये जो है इसको भी हम चैलेंज में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद 146 एक क्वेश्चन है। 146 की अगर हम बात करें तो 146 में दिया है राजेंद्र देश पांडे इज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने माना यस ही इज़ एट पुणे, जो कि गलत है, इसमें नो होना चाहिए, नो ही इज़ नॉट। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि गायतोंडे होते हैं प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, राजेंद्र देश पांडे नहीं होते हैं। तो 146 को भी आप चैलेंज कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है जो चैलेंज करने वाला है, वो 161 है। 161 में यहाँ पे क्या है कि राजकुमार शुक्लाबाज, इसमें इन्होंने माना है स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन, क्या इनकरेक्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया एजुकेटेड एंड डिटरमाइंड, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होता है। ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं होता है, जो कि इन्होंने एजुकेटेड इसमें रख दिया। डिटरमाइंड तो होता है लेकिन एजुकेटेड नहीं होता है, इस वजह से इस ऑप्शन को भी चैलेंज किया जा सकता है। अगला है आपका 161। फिर है 166। 166 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन ही इन्होंने रॉन्ग दिया है। यहाँ पे इनप्रैक्टिकेबल होना चाहिए था, बट इन्होंने प्रैक्टिकेबल लिख दिया है। तो
या डिड नॉट साउंड प्रैक्टिकेबल होना चाहिए था, तो इसको ये तो जाएगा ही जाएगा फॉल्स में, तो इसके तो कॉमन नंबर सबको मिलेंगे। 170 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें क्या है कि वैसे मेटाफरिकल मीनिंग देखी जाए तो वो एज ए रिफ्यूजीज रह रहे थे, इस हिसाब से इसके दोनों ऑप्शंस सही हैं, मतलब बोथ ए एंड बी आर राइट होना चाहिए, बट इन्होंने आंसर की में केवल बी वाले को सही माना, ए वाले को गलत माना। इसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस कुछ थे जिनको हम चैलेंज में डाल सकते हैं, कल लास्ट डेट है, आप लोग इनको डाल दीजिएगा। जैसे एक तो 62 हो गया, एक 87 हो गया, एक 101 हो गया, एक 133 हो गया, एक 146 हो गया, एक 161 हो गया, एक 166 हो गया, एक 170 हो गया। तो ये क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी लोग कह रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि ये एडवर्ब है, लेकिन मेरे पास नाउन का प्रूफ है उसका कि वो एज ए नाउन है। तो उसको भी अगर चाहें तो आप दोनों ऑप्शन में कर सकते हो, बट मुझे वो नाउन लग रहा है, इस वजह से मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप लोग चैलेंज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास प्रूफ है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, 38, 43, 46, 48, पता नहीं करीब 25-30 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले। 25-30 के 40 तक लोगों ने बताया जो गलत हैं, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को मैंने सही से देखा, तो उनमें से मुझे यही 8-9 क्वेश्चंस मुझे लगे कि जो कि गलत हैं, जो इनको चैलेंज किया जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको आप लोगों को बता दूं, और तो आप लोग कर दें इनको। एक्चुअली जैसे लोग कहते हैं सर आप कर दीजिए, क्योंकि मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, और ये आपकी ही लॉगिन आईडी से होगा, आपको ही पैसे देने हैं, तो आपको ही पे करना है, तो ये आप खुद की आईडी से ही करिए। बाकी मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आप लोग अगर लगता है आपका स्कोर थोड़ा कम है और आपका मतलब आपके लिए ऑप्शंस बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।